Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hamza Irshad. I am founder of Potato Holdings. Many of you know me already. And I am today with a very special person. She is my wife. She is my better half. And the reason of this video today is to talk about Zaza Bread, which she recently launched. So Shamza, सबसे पहले introduce yourself. Tell us about bit about yourself, your background. How did you get here? And then we will talk about Zaza. ओके आई एम द फाउंडर ऑफ ज़ाज़ा प्रेट एंड जो कॉन्सेप्ट था ज़ाज़ा का वो शुरू इस तरह से हुआ कि आई वांटेड टू डू समथिंग, लेकिन आई वाज नॉट श्योर कि इसको क्या करना है, किस तरह करना है, किस नीश में जाना है. लेकिन आई यूज टू इंजॉय लर्निंग अबाउट क्लोथिंग ब्रांड्स, स्क्रॉल करना, उनको देखना, डिज़ाइंस देखना. तो Shamza, I want to stop you here. I want you to tell people about yourself, ओके your academics, what you Okay. wanted to do, how did you Okay. get into this, right? We are not talking about Zaza right now. We're talking about you. 1 minute brief introduction. ओके. तो मेरा जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, आई हैड इन माइंड कि मैंने लेक्चरशिप करनी है, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है. एंड आई वाज श्योर कि मेरा हो भी जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा से टॉप करती आई, ब्राइट स्टूडेंट रही थी. तो अगर मैं मेहनत करती तो उस तरफ तो मैंने निकल जाना था. लेकिन देन आई गॉट मैरिड. उसके बाद भी मेरे जहन में यही था कि मैंने यही करना है. लेकिन ओवर द टाइम एज आई वॉज मैरिड टू यू एंड यू वर डूइंग बिजनेस, तो मैं देखती थी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस तरह से काम हो रहा है, और ऑफिस जाना आना. लेकिन बाहर से बहुत अंदर के मामलात क्या है उसमें मेरा कोई इतना कंसर्न नहीं होता था, ना मैं इंटरफेयर करती थी. बस ठीक है, ऑफिस का मामला चल रहा है. लेकिन ओवर द टाइम व्हेन आई हैड माय बेबी, आई वेंट थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाला पीरियड सारा, जिसमें आई रियलाइज्ड कि मैं उस फेज में चली गई थी दैट आई वाज नॉट श्योर कि मैं क्या हूँ खुद. मेरा एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फेज स्टार्ट हो गया था कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ. मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं इतना, मतलब मैं जहाँ भी जाती थी मेरा नाम बड़ा उस तरह से होता था कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी है. लेकिन मैंने अपनी लाइफ में क्या किया? कुछ भी नहीं किया. इवन दो आई वॉज जस्ट 22 व्हेन आई गिव बर्थ टू जाइम. लेकिन मेरे जहन में वो चीज़ बैठ गई थी, और वो बहुत बुरी तरह से बैठ गई थी. आई यूज टू फील सैड ऑल द टाइम. लेकिन देन आई थॉट कि कुछ करना है. एंड मैंने हमजा आपसे भी डिस्कस किया था, तब आप कहते थे करो, क्या करना है करो, स्कूल बना लेते हैं, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स उस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड थे. तो लेकिन स्कूल का भी आई वाज नेवर श्योर, क्योंकि इट्स नॉट इजी स्कूल बनाना, उसको चलाना. मैं उस बारे में श्योर नहीं रहती थी कि मैंने ये करना है. लेकिन करना तो था कुछ. एंड आई टोल्ड हमजा कि मैंने ना 1 साल देना है, जाइम जब 1 साल का होगा ना, तब मैंने ना कुछ करना स्टार्ट कर देना है. मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, लेकिन कुछ ना कुछ शुरू कर दिया होगा मैंने इंशाल्लाह. तो वैसा ही हुआ. आई गॉट इन टू क्लोथिंग. उसमें मेरा इंटरेस्ट था, मुझे मज़ा आता था देखना, लर्न करना, स्क्रॉल करना, वेबसाइट्स चेक करना. इवन व्हेन आई वाज नॉट शॉपिंग, जो होता था मैं जाऊँ देखूँ चीज़ें सारी उस तरह से. इट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर मी. तो फिर आई रियलाइज़ कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए. स्किन केयर में, हेयर केयर में, इसमें कभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. क्यों? क्योंकि आई नेवर डिड स्किन केयर. मेरा हमेशा से ही मेरी कोई स्किन केयर नहीं रही हुई, विच इज़ नॉट गुड. लेकिन बस वो मैंने वो कभी किया ही नहीं. हेयर केयर में भी वेरी बेसिक हेयर केयर, वो भी मेरा कोई इतना नहीं था. मेकअप में आई हैड अ लिटिल बिट इंटरेस्ट, लेकिन उसमें भी कोई इतना ख़ास नहीं था कि मैं बहुत इंथ्यूसियास्टिकली कुछ मेकअप का देख रही हूँ. तो इट वाज लाइक दैट. So these were the options: skin Yeah. care, hair care, makeup, and you chose fashion because you used to shop much, you used to explore much, you used to, like wearing good clothes Yeah. and stuff like that. So जब आपने बनाने का सोचा और जब आपने बनाया, उसमें क्या न्यू एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या न्यू लर्निंग्स थी? व्हाट डिड यू लर्न? व्हाट मेड यू थिंक यार क्या 2-3 महीने बाद ये तो नहीं फील हुआ कि यार ये क्या काम स्टार्ट कर लिया है? टेल अस अबाउट दैट. या
अच्छा, जब ब्रांड स्टार्ट किया था ना मैंने ज़्यादा, तो आपको इंटरनेट पे इस तरह से कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई ऐसा नहीं है बैठा हुआ जो आपको प्रोसेस बताए कि क्लोथिंग का प्रोसेस क्या है ब्रांड बनाने का। उस तरह से इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है भी तो वो इतनी डेप्थ में नहीं है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैंने एक शॉप से शुरू किया, 10 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बस इस तरह की बातें हैं इंटरनेट पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी पहली कलेक्शन जो थी ना वो एम्ब्रॉयडरी पे थी। सो फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड कमिंग इनटू द क्लोथिंग ब्रांड बस कि मुझे अगर एम्ब्रॉयडरी करवानी है और अगर मुझे कोई डिज़ाइन बनवाना है तो उसका फ्रॉम स्केच टू पंचिंग इज अ प्रोसेस, उसके पीछे पूरा प्रोसेस है। दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग जो मेरी ज़्यादा पे हुई थी कि अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ से मैं एक फूल हटा दूँ किसी डिज़ाइन का तो वो पूरा डिज़ाइन हिलेगा। दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग रिगार्डिंग ज़्यादा, जो मुझे थोड़ा वियर्ड भी लगा था, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, आप स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हैं वो मुझे बताएं। सो बेसिकली कब लॉन्च किया ज़ाज़ा, कितने आई महीने हो थिंक गए हैं? आई लॉन्च इट इन 4th नवंबर। और अब क्या चल रहा है, मई? कितने मई महीने हो गए? हाँ आई थिंक 7 हाँ मंथ्स। हाँ। 7 मंथ्स। सो कितनी कलेक्शन अब तक लॉन्च कर ली हुई हैं? We have launched 3 collection or we are already working on our 4th collection. Okay. And what is your vision about the brand? How do you want to position it? Or I guess you have already done that, but my question is, okay, what is the positioning of your brand today, and what is the vision? Where do you want to see in next 5-10 years? ओके सो जो नेक्स्ट 5 years वाला है वो तो काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है, लेकिन मैं अगर आप चाहो, अगर आपको कुछ, सिंस आई एम द को फाउंडर ऑफ Zaza, अगर आप चाहो कि कोई क्वेश्चन मैं आंसर कर दूं तो यू कैन टेल मी एंड आई विल आंसर दैट इज या नॉट अ प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मैं ज़ाज़ा को पोजीशन क्या करना चाहती हूँ, देन यू विल एक्सप्लेन द 5 years प्लान। ओके ओके, आई विल टेल द विजन। ओके तो हमारा बेसिकली प्लान ये था कि हमने डेली वेयर में रहना है, और उसमें डेली वेयर में आपको फील ऐसी आनी चाहिए कि जब आप कपड़े खरीद रहे हो, आपके पास आ रहा है कोई पार्सल आ रहा है, आप उसको पहन रहे हो तो आपको अच्छी फील आए एक। और सेकेंडली ये है कि क्लोथिंग ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे बेचना शुरू करती हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये है कि मैं जो ज़ाज़ा है उसको एक तो डेली वेयर में रखें, सेकेंडली उसको हम इतना मिड प्राइस में उसको वो फॉल करे, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। जब आप लो भी बेच रहे होते हो ना, तब आप एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहे होते हो, सेकेंडली आप एक अपने ब्रांड की इमेज बना लेते हो कि सस्ता ही क्या बेच रहे होंगे, तो ट्रस्ट इश्यूज वहाँ पे भी आ जाते हैं। तो आई वॉन्टेड टू लॉन्च समथिंग दैट इज़ इन मिड रेंज, और जो कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई अफोर्ड कर सके, और एक अच्छी फील आए पहन के भी, कोई क्वालिटी कंप्रोमाइज उस तरह से ना हो रही हो। इवन दो वी आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ह्यूमन एरर्स आर देयर, आई ट्राई माई बेस्ट टू सी द इश्यूज, इम्प्रूव देम। लेकिन ये है कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि क्वालिटी और प्रीमियम जो फील है आपको वो आनी चाहिए मिड रेंज में रहते हुए, नॉट के 10-20-15 हज़ार का आप एक जोड़ा ले रहे हो। राइट, ओवर टू यू। सो द पोजीशनिंग इज, अगर मैं इसको वन लाइनर में करूं, डेली वेयर, प्रीमियम क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। अफोर्डेबल मीन्स not too low, but something which gives the value of the money to the so someone who is ordering, वो जब आपका सूट मंगवाए तो उसको वैल्यू ऑफ मनी फील हो गया, यार मैंने 6-7 हज़ार रुपया स्पेंड किया तो मेरे पैसे हलाल हुए हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द विजन। सो Shamza might not have answered this question because she does not want to claim any big number right at this point, but since I am the co-founder of this brand, so our vision on this is too big. अभी तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स हैं हमारे। अभी हमें सप्लाई चेन इश्यूज हैं, हमारा जो आर्टिकल बिकना शुरू होता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जो हमारी स्केलिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट आई
feel and I think that we will be one of the top 10 daily wear brands in Pakistan, and over revenue would be around like 1,000 crore in a year, inshallah. It is very much achievable in 5 years, but we have kept this vision for 10 years. हमने अपने आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए हैं. सो 1,000 करोड़ का ब्रांड बनाना है, एक साल में 1,000 करोड़ रेवेन्यू करना है, एंड दिस इज़ वेरी 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 अचीवेबल इन दिस कैटेगरी. मैं बहुत रिलेक्टेंट था इस कैटेगरी में आने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैशन के, सीज़न के, साइज़ के, ट्रेंड के इश्यूज हैं. कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसका एक्सेल बहुत बिकने लग जाता है, उसके स्मॉल की इन्वेंट्री पड़ी है, स्मॉल बिक नहीं रही है, एक्सेल बिकी जा रहा है, सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इसी तरह जो हमने विंटर में लॉन्च किया वो अभी तक हमारे पास पड़ा है, समर्स चल रहा है, तो वो इन्वेंट्री, वो पैसे, वो कैपिटल हमारा डंप हुआ पड़ा है. ट्रेंड चेंज होते हैं, आज कुछ चल रहा है, कल कुछ चल रहा है, तो देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेंट्री रिस्क. बट इस पूरे बिजनेस का जो सबसे खूबसूरत पहलू है, जो मुझे ये करने से पहले नहीं पता था, वो ये है कि जब हम स्किन केयर बेचते हैं, जब हम वेलनेस बेचते हैं, जब हम हेयर केयर बेचते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, जिसपे हम मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड करते हैं फॉर द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, फॉर PR. But in this category, these all things don't matter. Obviously, for achieving a thousand crores number, we will definitely have to hire influencer. We will definitely have to hire influencers. But कपड़ों की खूबसूरती ये है कि no matter who is wearing it, if the suit is good, if the design is good, if the cut line is good, if the silhouette is good, if the accessories are good, if the product is good, people are gonna buy it. People does not care if Mahira Khan is wearing it, or if a nano influencer is wearing it, or even if Shamsa is wearing it. They don't care. They only care about the design. And I think that's a huge leverage. And despite we will have to invest a lot in our inventory, and it's a huge financial risk as well. But Alhamdulillah, we as a group is at a stage where we can manage finances and we can scale this brand. So inshallah, in next 10 years, you will find us in top 10 brands of Pakistan. We will also be exporting, because देखें जो 1,000 करोड़ का नंबर है, उसमें हम कोई भी अपना रेवेन्यू स्ट्रीम मिस नहीं कर सकते. It would be e-commerce, it would be retail, it would be export, and it could be anything else as well. It could be marketplaces. So that is the vision for Zaza. Okay, Shamsa, now tell us कि आपने पिछली 3 कलेक्शन से क्या 3 ऐसे लेसन्स आपने सीखे हैं जो आप नेक्स्ट कलेक्शन में अपने इंटीग्रेट करेंगी, एंड यू विल मेक इट बेटर. ओके, सो पहला जो मेरा लेसन था वो ये था कि इवन दो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि कोई मसला ना आए, देयर आर इश्यूज. आप कोई भी चीज़ जब स्टार्ट हुआ था ना बिजनेस, इवन अभी भी मुझे कभी कभी फील होता है कि हर चीज़ मैं खुद देखूं. मैं क्वालिटी चेक भी देख लूं, मैं मार्केटिंग भी देख लूं, मैं सोशल मीडिया भी देख लूं, मैं सब कुछ ना मैं मेरे नज़र से गुजरे. लेकिन इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस. तो आपको लार्जर इमेज पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस में नहीं घुसना चाहिए एज अ फाउंडर. लेकिन ये चीज़ जो है, ये मैंने लर्न किया है कि अगर आप जितना मर्जी आप अगर अपने सिस्टम अच्छे भी बना लोगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम मच. सेकेंडली, ह्यूमन एरर वाला जो इशू है, और कस्टमर सपोर्ट बेसिकली. अब हमारे ब्रांड पे बहुत से कस्टमर्स इस तरह के होते हैं जिनको चीज़ उस तरह से कुछ ख़राब चला गया है, या कुछ साइज़ गलत चला गया है, या कुछ भी ऐसे इश्यूज बहुत ज़्यादा आप फेस करते हो जब आप चीज़ बल्क में कर रहे होते हो. अगर आप पर्सनलाइज एक ड्रेस बना रहे हो तो वो उस पर और चीज़ है, अगर आप 10 बना रहे हो, 20 बना रहे हो तो और चीज़ है, और अगर आप 1,000 बना रहे हो तो और यू चीज़ नो उसकी होती है. जो मिस्टेक का चांस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. वी आर वर्किंग ऑन आवर क्वालिटी एश्योरेंस,
बट स्टिल कुछ ना कुछ कभी ना कभी इशू आ जाता बट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सीखा है कि आप अपने कस्टमर को सीन जोन ना करो, आप अपने कस्टमर को सुनो और उसको प्रॉपरली केटर करो, उसको कंपनसेट करो, उसको कुछ परसेंट ऑफ दे दो, उसको वो नहीं मान रहा उसको पैसे वापस कर दो, उसको साइज चेंज कर दो अगर वो कह रहा है. अगर वो कह रहा है मेरे पास ये मैंने गलती से एक्सेल ऑर्डर कर लिया है, मैंने करना स्मॉल था या मैंने लार्ज करना था, तो आप उस पे चीज़ पे फंस ना जाओ कि क्यों आपने क्यों किया है. उसको आपने केटर करना और कंपनसेट करना है. इससे आपको ये होता है कि आपका ब्रांड, क्योंकि गलती तो हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, द वे यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक मैटर्स अ लॉट इन दिस बिजनेस खास तौर पे. और उससे ये है कि आपकी हमारे कई कई कस्टमर इस तरह के होते हैं कि वो आते हैं बड़े गुस्से में, बड़ा एक्सपीरियंस उनका, जी मैंने ये ऑर्डर किया था ये आ गया है. तो जब हम उनको बात करते हैं उनसे, तो वही कस्टमर्स जाके कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी डीलिंग की है, इन्होंने, मैं आपको यहाँ पे तो शायद बेसिकली स्क्रीन कस्टमर पे छोड़ एक्सपीरियंस भेजा है. बेहतर करना है तो कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करना चाहिए, इस पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ. लेकिन ये ओवरऑल ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, विच आई डिड नॉट नो बिफोर. पहले मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड ज़ाज़ा. ये दो चीज़ें हैं. सेकेंडली जो थर्ड चीज़ होगी वो ये होगी कि आप जब डिज़ाइंस लॉन्च कर रहे हैं, जब मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जिस डिज़ाइन में मेरी इनपुट ज़्यादा है ना, वो डिज़ाइन जो है वो बेस्ट सेलिंग चला जाता है. अगर मैं ब्लाइंडली मैं ये नहीं कह रही कि डिज़ाइनर्स, क्योंकि डिज़ाइन इज समथिंग दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता. तो आपका जो इनपुट है ना वो होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ कलेक्शन. उसमें ये है कि आपको पता चलता है कि आप बाद में एक्सपीरियंस जब करते हो, जब लॉन्च होता है, तो आपको नज़र आता है कि इसको मैंने आर्टिकल को इतना टाइम दिया था विद माई डिज़ाइनर और वो चीज़ बिक रही है उस तरह से. Okay, so now, thank you. It's a good, very good answer. And one thing I loved about Shamza is कि मैंने शम्जा को देखा है बहुत सारे कस्टमर्स को बड़ा पर्सनलाइज केटर करते हुए. पर्सनली मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं इतना ज़्यादा पर्सनलाइज लेवल पे केटर नहीं करता जितना शम्जा करती है. आई हैव सीन हर सेंडिंग कस्टमर अ राइड. रात 10-11 बजे राइड जा रही है वेयर हाउस से कस्टमर के, सुबह उसका फेयरवेल उसने पहन के जाना है. आई हैव सीन हर अकोमोडेटिंग कस्टमर के somebody मैसेज हर एंड सेड के मेरी मम्मा को ये सूट बहुत पसंद है बट उनको कोई भी साइज नहीं आएगा, 2XL भी नहीं आएगा, सो वी नीड अनस्टिच्ड. नाउ अनस्टिच इज नॉट in the on the website, it's not available, but she said she will manage, and she did, and it made a customer happy. So she is working a lot on the customer experience, and I think it is gonna take her a long way, inshallah. अच्छा हमजा, मुझे बताओ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ज़ाज़ा में, तो सबसे पहले ये बताओ कि आपकी टीम में कौन कौन है, किस तरह से काम मैनेज हो रहा है, आप पर्सनली कौन कौन सा काम देख रही हो. एज यू आर ग्रोइंग तो आपकी टीम भी बेहतर होगी, सो इफ देयर आर एनी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज तो वो भी बताओ. ओके, सो मेरी टीम में फिलहाल हमारे पास अभी एक डिज़ाइनर है जिसके साथ आई वर्क ऑन ऑल द डिज़ाइंस. जो भी डिज़ाइंस हैं मेरे पास आते हैं उसमें मेरा इनपुट होता है, जो चेंज करवाना है मैंने वो चेंज होता है और देन वो डिज़ाइंस जो हैं वो फाइनल होते हैं. इसके अलावा वी हैव कंटेंट क्रिएटर्स विच आर बेसिकली एजेंसी रिलेटेड, जो आपकी बेसिकली बाकी जो हमारा पूरा मार्केटिंग का काम है, इट इज बीइंग मैनेज बाय पोटैटो लॉजिक्स. उसमें हमारे मीडिया बायर्स हैं, उसके बाद उसमें हमारे पास कंटेंट के लोग हैं, डिजाइनर्स हैं, शूट के लिए है. इट्स अ होल टीम. सो आर यू हायरिंग समवन? और प्रोक्योरमेंट रिसोर्सेज आल्सो इन्वॉल्वड. अभी जो हमारा पोटैटो का प्रोक्योरमेंट लीड है वही देख रहा है ज़ाज़ा का सारा काम, तो वी माइट नीड टू हायर समवन फॉर ज़ाज़ा. तो सम मर्चेंडाइजर इस तरह का कोई कैटेगरी में, क्योंकि आई हैव पर्सनली बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल द प्रोक्योरमेंट. मैं खुद जाती रही हूँ एज अ मार्केट, कौन सी मार्केट में नहीं गई. आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो इम्पोर्ट की है चाहे वो लोकल है, कोई भी मार्केट आई हैव बीन देयर.
लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और वो रिस्पॉन्स अच्छा आना भी शुरू हो जाता है और चल जाता है बिजनेस आपका, फिर आप प्रोक्योरमेंट वाले पार्ट को ना उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते सिंगल हैंडेडली। तो इसके लिए आई विल बी नीडिंग समवन जो आए और उसको उस तरह से लेकर चले। अच्छा जम साहब, आई नो कि हमारा सबसे बड़ा इस टाइम इशू जो है वो सप्लाई चेन है। सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन इट कि क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या मसले हैं, एंड देन आई विल टेल कि हमने उसका क्या सोल्यूशन सोचे हैं एंड व्हाट वी आर गोना ऑप्ट। सबसे पहला जो मसला है ना वो है डिलेज, बहुत ज़्यादा। और इसमें ये है कि आप किसी भी अगर आप इवन आप सीएमटी पे हो, आप एम्ब्रॉयडरी पे चलवा रहे हो, आप प्रिंटिंग डिज़ाइंस पे चल रहा है, सारा कुछ प्रिंटिंग का मामला है, तो वहाँ पे डिलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा से मुराद ये है कि जब आपको वेंडर आपका कहता है कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा, तो आप समझें कि 2 हफ्ते में वो होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। तो जो डिलेज हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी इशू करते हैं जब ब्रांड उस तरह से, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर किसने ऑर्डर किया है तो उसको मैक्सिमम 4 to 5 डेज में मिल जाना चाहिए। क्योंकि एज अ कस्टमर आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ कुछ, तो मैंने उसको सोच लिया कि मैंने इसको पहनना है और कब पहनना है, कैसे पहनना है, उसको स्टाइल कैसे करना है, सब कुछ जेन में आपके उसी वक्त चल जाता है। तो जब आप ऑर्डर डिलेड होते हैं, और जो कि हमारे हुए भी हैं, स्टार्ट में हमारे ऑर्डर्स डिले गए हैं, क्योंकि व्हेन वी लॉन्च्ड आवर सिल्क कलेक्शन वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू ब्लो अप लाइक दैट। हमें था कि ठीक है, हमने इन्वेंट्री बनाई, इसको रीस्टॉक किया, ठीक है, चल रहा है, सही है। लेकिन वो चीज़ वो इतनी ज़्यादा बिकना शुरू हो गई, जिसमें हमारा सेज आर्टिकल है, शेडो है, कि वो चीज़ उस तरह से मैनेज करनी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। तो उसमें यह है कि डिलेज वाला जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको हम कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, लेकिन वो अभी भी हम फेस करते हैं। So basically, supply chain is a very big issue because we've been doing marketing. We have a marketing agency. तो हमारे लिए बेचना इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं है। मतलब हम ब्रांड को जितना चाहें स्केल कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक बनती है। अब सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम अपनी इन हाउस सप्लाई चेन कर लें, अनदर ऑप्शन इज कि हम अपने प्रोसेसेस को बेहतर करें कि वेंडर मैनेजमेंट बेहतर हो जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ऑर्डर कॉफी। क्या पीना है? कैरमल लाटे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुछ चाहिए साथ? What is this chicken chili slider? जी थैंक यू। 2 कैरमल लाटे कर दें रेगुलर। सर हॉट क्या कोल्ड? कोल्ड आइस्ड, ओवर आइस्ड। जी सर, ये ओवर आइस जी जी। फिर कब से लास्ट में आए? नहीं नहीं, रेगुलर। तो अन्य 70 पीस का डिफरेंस है प्राइस में, आपका कब से डबल हो गया? चलें लार्ज कर दें सर। जी सर, आपकी आइस कैरमल लाटे तो लार्ज, इसके अलावा सर बस सर, थैंक यू। सर डोनट में कुछ ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके सर, नेक्स्ट मिनट, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं सप्लाई चेन के। ऑप्शन नंबर 1 इज कि हम अपना इन हाउस कर लें। उसके लिए वी एज अ ग्रुप कैन अफोर्ड टू हैव अ फैसिलिटी जिसमें हमारे पास स्टिचिंग मशीन्स हों, जिसमें हमारे पास एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन हो, जिसमें हमारे पास एक प्रिंटिंग की मशीन हो। वी कैन मैनेज दैट। लेकिन जब मैंने अपने सर्कल में डिफरेंट लोगों से मिला हूँ, आई spoke to someone in Sialkot. He has a very good setup of export. I have spoken to a few other people as well, and they have advised me कि this is too early and this is going to be an emotional decision। अगर आप अभी कहोगे यार अभी फैसिलिटी लगा लेते हैं, क्योंकि आपका बहुत भी बड़ा वॉल्यूम है, तो बहुत बड़ा नहीं है। तो and it's not about investment, it's about the operation. As per them, कि जितना टाइम हो सके यू शुड वर्क विद वेंडर्स, वर्क विद रिलायबल वेंडर्स, फाइंड मोर वेंडर्स, हैव मोर पीपल ऑन द बोर्ड। अगर आप अभी 3 CMTs के साथ काम कर रहे हो, फाइंड 30 and work with 30, divide work between them, and have supervisors, have quality check people with you who could run
टू दोस CMTs, रन टू दोस सेटअप्स, वहाँ पे बैठ के उनके सर पे काम करवा सकें। और उसकी मेन रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि लेबर के पीछे जलील होने से बेहतर है वेंडर के पीछे जलील हो रहे हो। तो बेसिकली अगर आप अपना सेटअप लगा भी लेते हो, मशीन्स लगा भी लेते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप लेबर को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है। जो टेक्सटाइल है, अब कोई कपड़ा सीना है, कोई सूट सीना है, तो वो एक स्टिचर ने बैठ के एक टाइम पे एक ही पीस सीना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 पीसेस इकट्ठे सी ले। अब इसमें भी जो हमारा पहले मैन्युफैक्चरिंग का है, वहाँ पे डिफरेंट काम है, वहाँ पे ज़्यादा मशीन इंटेंसिव काम है, वहाँ पे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा काम लेबर इंटेंसिव है। तो मैंने इसमें पूरी वर्किंग की कि हम अपना CMT लगा लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का पता किया, पैसे पता किए, पूरा बजट भी बना लिया। बट देन हमें सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा लेना चाहिए, सियाने लोगों का। तो मुझे जिन लोगों ने गाइड किया वो अच्छा गाइड किया, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट गो फॉर इन हाउस प्रोडक्शन फॉर नाउ एटलीस्ट, जब तक हम जो हमारा विजन है वो एटलीस्ट 50% अचीव ना हो जाए। तो लेकिन उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग आवर सिस्टम स्ट्रांग। वी आर हायरिंग मोर पीपल एज कोऑर्डिनेटर, एज सुपरवाइजर, एज QA, एज मर्चेंडाइजर, जो इन प्रोसेसेस को बेहतर कर सके, जो इनके पास जाके सर पे बैठ सके, जो इनके साथ ताल्लुकात बना सके, जो मेक श्योर कर सके कि 26 पेन आपके नाम। ओके, थैंक यू। जो मेक श्योर कर सके कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो टाइमली हो सके। तो इंशाल्लाह वी विल फिगर दैट आउट। Shamsa, is there anything you would like to add more into this conversation? Not really. I would just like to say to all the customers and थोड़ा ऊंचा people, बोलो, माइक नहीं लगा। I would just I would just like to say to all the customers and the family of 14K that we are at Zata Pet, I am really thankful for all the love that you guys give on our collections और सब उस तरह से we are trying our best कि कोई issues ना आए, but if you guys go through any issues and you come across to और DMs और उस तरह से आपको cater किया जाता है, so I would just like to say कि we are improving every passing day and there should be some room for the improvement as a business as well. और इंशाल्लाह I'll try my best कि कोई भी उस तरह के issues आगे जो भी फ़िलहाल फेस कर रहे हैं हम भी, या हमारी वजह से कोई कस्टमर फेस करता है तो उसको ना करने पड़े। लेकिन फिर भी दिस इज़ अ थिंग कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो ह्यूमन एरर इज़ वेरी कॉमन, सो वी नीड टू let it go and just forget it if the brand is compensating you and taking care of you in any way. That's it. Shamsa, since you are customer as well, Mhm. बहुत सारे ब्रांड से कपड़े खरीदती हो, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट टू ब्रांड्स, एक जिससे आप दोबारा खरीदोगी और Mhm. एक जिससे आप दोबारा कभी नहीं खरीदोगी? Mhm. वो क्या ऐसा एक्सपीरियंस है, वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपना डिसीजन बनाती हो कि यार आई एम गोना ऑर्डर इट फ्रॉम दिस ब्रांड अगेन, एंड आई एम नेवर गोना ऑर्डर फ्रॉम दिस ब्रांड? या ये फैक्टर है ही नहीं कि आपको जब जिससे जो पसंद आएगा आप ले लोगी? नहीं, somehow ये होता भी है जब आप ऑर्डर कर रहे होते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, कि आपका जो ड्रेस है वो कितनी देर निकाल रहा है, या उसकी क्या हालत होगी है फर्स्ट वॉश के बाद, या आपको पहनने में वो क्या फील दे रहा है। और वो आपको जब आप रिसीव करते हो वो पहनना तो फिर बाद की बात है, आपको जब वो अनपैक करते हो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि ये ब्रांड से मैं अब दोबारा ऑर्डर नहीं करने वाली। सेकेंडली इट्स कस्टमर सपोर्ट एज वेल। कभी ये है कि आपका कुछ ख़राब आ गया है, तो अगर उसको आपने मैसेज किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या उन्होंने उसको आपकी ही मिस्टेक बना दिया है, थैंक यू, इवन तो आपकी मिस्टेक है, थैंक यू सो मच। इवन तो वो आपकी एज अ कस्टमर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जब हम एक रूम दे रहे हैं ब्रांड को कि उससे मिस्टेक हो सकती है, तो कस्टमर से भी हो सकती है। तो अगर वो आपको केटर नहीं कर रहे तो फिर आई विल नेवर बाय फ्रॉम दैट ब्रांड, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल ही ख़राब हो गया है। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑर्डर की, एक तो वो मेरे काम की नहीं आई,
दूसरा मुझे ब्रांड ने भी उस तरह से कैटर नहीं किया, कंपनसेशन नहीं दे रहा या कोई भी इसको मसले को हल नहीं कर रहा, तो फिर आई वुड जस्ट नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दैट ब्रांड. एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट एंड क्वालिटी मैटर्स अ लॉट. और क्या ऐसा एक फैक्टर है जो आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में देखती हो और आप हैरान होती हो कि यार ये इतना बड़ा ब्रांड है और ये इतनी छोटी छोटी हरकतें कर रहा है एंड यू वुड नेवर डू इट फॉर योर ब्रांड? सैंपल कुछ और है और आउटलेट पे कुछ और पड़ा हुआ है. शूट में कुछ और दिखाएंगे आपको और जब आप जाओगे लेने तो आपको कुछ और नजर आएगा. ये बड़े ब्रांड्स भी करते हैं? ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिनको मैं पर्सनली मैंने और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये देखा है, मैंने उनको एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके शूट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं और आप उनकी कलेक्शन आती है एंड उसमें से आपको 2-3 ड्रेस तो पसंद आ ही जाते हैं. लेकिन व्हेन यू गो टू द आउटलेट, आप देखते हो, ब्राउज करते हो, तो आप यकीन नहीं करते कि यार ये वही ड्रेस है जो मैंने फाइनल किया था कि मैं लूंगी. तो क्वालिटी और So basically they do it for e-commerce sales probably. they do it for e-commerce and they glamorize a lot their shoot and their quality as well. वो आपको चीज बहुत अच्छा उसका फॉल लग रहा होता है शूट में, लेकिन जब आप जाके देखते हो ना सामने, इवन डमी ने भी पहना होगा ना तो आपको कि मैं नहीं ले रही. मेरे साथ ये हुआ है, मैंने शॉर्ट लिस्ट करके गई हूँ क्योंकि मैंने कंफर्म लेने हैं, लेकिन उधर जाके मैंने कहा ये तो चीज़ ही नहीं है वो. तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा है, ये कोई छोटे लेवल पे नहीं है. और जितने छोटे ब्रांड्स जो है ना वो ये नहीं कर रहे. छोटे ब्रांड्स जो है ना, जो हमारे कंपेटिटर्स आप कह लें या उस तरह से है जो हमारी नीश में है, जो अभी उस लेवल पे नहीं है इतने, वो ये चीज़ नहीं कर रहे. लेकिन जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ज़्यादा करें क्योंकि उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है. Nice. This is a new thing for me. मुझे नहीं ये बात पता थी. अच्छा हमजा, do you have any plan to open a retail store anytime soon? Yeah, it's in the plans. इंशाल्लाह very soon. अभी हम थोड़ा सा अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ थोड़ा हम इसको और ई कॉमर्स पे एक्सप्लोर करें, कुछ चीज़ें और लॉन्च करें, कुछ और एक्सपीरियंसेस लें, फिर हम रिटेल में जाएं कंपैरेटिवली, क्योंकि पाकिस्तान में रिटेल का बिजनेस करना भी इज नॉट इजी. तो दैट्स व्हाई. आपको क्या लगता है, आपको मैं भी टीम भी कहती रहती है कि हमें फाउंडर जनरेटेड कंटेंट चाहिए. अभी आपने उस तरह से बनाना शुरू नहीं किया, बट वी आर थिंकिंग कि हम एक डेडिकेटेड पेज बनाएं, बिल्डिंग ज़ाज़ा और ज़ाज़ा BTS के नाम से, और वहाँ पे आप कंटेंट बनाते डालो. सो डू यू थिंक that is something which is not happening in Pakistan and that is a huge opportunity right now कि लोगों को पता हो कि यार वो अगर सूट पहन रहे हैं, किसी का भी सूट मंगवा रहे हैं, पहन रहे हैं, so the owner, the founder is accessible. कोई मसला होगा तो we can directly reach out to the founder. Do you think that's a huge opportunity for us in Pakistan? हाँ, it is. अभी भी हमारे पास कुछ ब्रांड इस तरह के हैं जो कुछ तो डिजाइनर्स हैं ना, उनकी बात नहीं हम करेंगे क्योंकि वो तो कैटेगरी और है. और डिजाइनर ब्रांड्स हैं वो तो अपने नाम पे ही है ना उनके, जिस बंदे का ब्रांड है. लेकिन कुछ ब्रांड इस तरह के हैं जो ई कॉमर्स ब्रांड है, डेली वेयर ब्रांड्स हैं, और इस तरह से उनके जो फाउंडर्स हैं वो हैं अवेलेबल वेबसाइट्स पे, या उन्होंने अपना आप शो करवाया हुआ है. तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. मेरे साथ खुद भी ये हुआ है कि कोई कस्टमर थी, उसने मुझे डायरेक्टली रीच आउट किया था कि मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से हुआ है तो मैं आपको कर रही हूँ, आप प्लीज इसको देखें. एंड आई गॉट टू नो एंड आई वाज वेरी पिस्ड एज वेल कि ये क्यों कस्टमर का, अव्वल तो जो कस्टमर सपोर्ट है उसको कैटर करना चाहिए. अगर उनसे नहीं हुआ तो इट वाज अ गुड थिंग कि वो डायरेक्ट मेरे पास आई और मुझे भी चीज़ पता चली कि कस्टमर को ये चीज़ फील हुई है या उसने एक्सपीरियंस किया है. तो इट्स गुड कि आपको अंदर की चीज़ें सारी पता होती हैं, कस्टमर क्या फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है. आपने टीम में अपना सिर्फ एक डिजाइनर बताया है. यू डिड नॉट टॉक अबाउट मी. व्हाट वैल्यू डू आई ऐड एंड व्हाट एल्स आई कैन वर्क विद. देखो तुमसे तुम कंटेंट बनाना चाह रही थी काफी दिनों से, लेकिन बना नहीं पा रही थी. अब वही ऑलमोस्ट कम डेली फॉर द कॉफी. तो आज हम कॉफी पीने आए, हमने रास्ते में कैमरा लगा लिया ना, आई एम श्योर काफी अच्छा कंटेंट निकल जाएगा. सो दिस इज वेयर आई हैव एडेड वैल्यू. So why did not you talk about me when it's come to Zaza?
No, you are the main person. Basically, I would give all the credit of Zaza to you. Kyunki it's not, first of all, it's not easy to do anything, even if it's job or business with the kid and with the home to take care of. आपके पास हेल्प होती है ऑब्वियसली. आई हैव अ वेरी गुड फैमिली, दे टेक केयर ऑफ माई किड एज वेल. मैं जहाँ भी जाती हूँ, अगर मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती पीछे. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हो, आपके जहन में चीज़ें चल रही हो. एंड यू वर अ ग्रेट सपोर्ट इन दैट फेज एज वेल कि यू ऑलवेज टोल्ड मी कि करो, आई विल टेक केयर ऑफ इट. तो आई पर्सनली फील कि जो ज़्यादा इस वक्त जहाँ पे भी है, या इवन वो लॉन्च भी हुआ था जब, उसका सारा क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव यू. क्योंकि आई वुड नॉट हैव डन इट अगर मुझे आपकी तरफ से वो एक कहते हैं ना, आपको गो हेड होता है कि आई Let's do अप्रिशिएट it. दैट. लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है, मैंने तुम्हें कहा मेरी तारीफ करो. आई वांट यू टू आस्क कि वेयर डू आई एड वैल्यू राइट नाउ, and how can I help you more to make this brand successful and achieve our vision? फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है. जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो वो चीज तो है ही है ना, जिसको सारा आप मैनेज कर रहे हो. ब्रांड मैनेज करना इज अ बेसिक थिंग, जो आप उसको देख तो सको. आपने लॉन्च तो कर लिया है, लेकिन उसको देखना भी तो है ना. सेकेंडली, द इनसाइट्स कमिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग एनीथिंग, जो कि डिजाइन्स हैं, जो कि सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं. थर्ड जो है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा मुझे आई अप्रिशिएटेड, वो ये है कि यू नेवर थिंक कि ये नहीं होगा ज़्यादा पे, या ये काम फंस जाएगा. यू ऑलवेज थिंक बिग अबाउट ज़ाज़ा. आपका हमेशा से विजन यही है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड होगा. इवन तो आई समटाइम्स फील कि ये लॉन्च कर रहे हैं, या ये फंस ना जाए, या इस तरह से ना हो जाए, उस तरह से ना हो जाए. लेकिन आई रियली अप्रिशिएट एंड इट्स वेरी गुड एज अ फाउंडर एज वेल कि मेरे जहन में ये चीज़ पड़ती रहती है कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, सो डू नॉट थिंक स्मॉल अबाउट. सो दिस इज़ वेरी बिग थिंग. And is there anything I can help you with to grow more? Obviously, it's your support and it's a valuable So insights coming from your side. you already got everything which you need from me, right? Yeah. Okay. Thank you so much. If you guys have any questions, any suggestions, any prayers, any wishes, please drop them in the comments. And we hope to see you again soon. And the one more thing, this is not a typical podcast. I'm not gonna invite any guests to do more of these. I will only be doing these sessions with my partners, with my co-founders, with my friends, with my close circle, just to create content for myself and for them as well. This is not intended to be a series where I call guests and I'm not a host. I never intend to be one. So yeah, peace. Thank you. Allah Hafiz. Hello. क्या हो, Sorry. थोड़ी ना हो.